choose एरर रूल, यानी ग्रामर में एरर कैसे फाइंड किया जाए, एरर कैसे निकाला जाए, यानी सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया जाए, हाउ टू करेक्ट सेंटेंस है, इसके लिए वो कुछ दिए गए। जैसे रूल मैंने लिखा है, डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज्ड। कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव नहीं होना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड। अगर आप कोई भी वाक्य में दो कंपैरेटिव आ गया, कंपैरेटिव जैसा कि आप जानते हैं मोर कंपैरेटिव हुआ, जैसे मोर बेटर कह दिया गया तो मोर भी कंपैरेटिव हुआ और बेटर भी कंपैरेटिव हुआ, ऐसा लिखना एरर हो जाता है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, डबल कंपैरेटिव भी नहीं होना चाहिए और डबल सुपरलेटिव भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक वाक्य है, जैसा कि मैंने लिखा है, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से ज़्यादा वाइजर है, बुद्धिमान है, तो मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और वाइजर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो ऐसा वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए, एक ही कंपैरेटिव होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ही मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, ये गलत है। होना क्या चाहिए, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। यहाँ पर मोर जो है एरर हो गया, यहाँ मोर को डिटेक्ट करना है। क्लास तो जो बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको हमेशा ध्यान देना है कि क्या करना है। जैसे मैंने पहले बता दिया, डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज्ड। डबल सुपरलेटिव भी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट ऑफ ऑल। मोस्ट वर्ड जो है ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और वाइजेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डबल सुपरलेटिव होगा तो भी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी होना चाहिए क्या, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। अगर मोस्ट लिख दिया और वाइजेस्ट भी लिख दिया तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। क्लास टोटल दूसरा, इट इज नॉट सच ए गुड बुक विच आई एक्सपेक्टेड। जरा देखिए, ए द रिलेटिव प्रोनाउन दैट और एज शुड बी यूज्ड आफ्टर सेम और सच। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है दैट और एज, वो किसके बाद आता है, सेम और सच के बाद। सच और सेम एक ऐसा वर्ड है, इसके बाद एज का प्रयोग होना चाहिए, दैट उसके बाद सेम में दैट का प्रयोग होना चाहिए। अगर विच आ गया तो वह गलत हो जाएगा, हु और विच का प्रयोग करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। जैसा कि दूसरे सेंटेंस में है, ही इज नॉट सच ए गुड बुक विच आई एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर सच वर्ड दिया हुआ है और यहाँ पर विच लिख दिया तो गलत हो गया। सच के बाद क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए, जैसा कि मैंने लिख दिया है। इस सच के बाद क्या आता है, एज का प्रयोग होता है। दैट और सच, सेम के बाद दैट और सच के बाद एज का प्रयोग करेंगे, वो विच होगा तो गलत हो जाएगा। इस नियम से इसको यहाँ पर विच नहीं लिखना है, क्या लिख देना है, एज लिखना है, यानी विच। दूसरे में एरर क्या होगा, एज। इसको मैं लिख देता हूँ, ही इज मोर वाइजर। यहाँ पर मोर जो है वो गलत हुआ। पहले वाक्य में बताया था डबल कंपैरेटिव शुड बी अवॉइडेड, और यहाँ पर भी मैं बताया था डबल सुपरलेटिव नहीं होना चाहिए, डबल कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए, डबल सुपरलेटिव नहीं होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ जब सच यूज किया गया है तो सच के बाद विच नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, एज लिखा जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आफ्टर द एडजेक्टिव सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इंफीरियर, इस तरह के जो एडजेक्टिव है, ऐसे एडजेक्टिव जिसके अंत में ओ आर होता है, द एडजेक्टिव हैविंग ओ आर इन द लास्ट, उसके बाद टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ही सीनियर देन यू, यह सेंटेंस गलत हो गया, ही सीनियर टू यू होगा, ये देन गलत हो जाएगा। रूल क्या है कि सीनियर के बाद टू लगता है, तो ऐसा एडजेक्टिव जिसके अंत में ओ आर हो, इंफीरियर, सुपेरियर, जूनियर, ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जिसके अंत में ओ आर हो, टू होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से इसमें कोई गलती क्या हो गया, देन नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या होगा, टू होगा। फिर आगे हम देखते हैं सम एडजेक्टिव, जैसे यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, ये तो खुद एडजेक्टिव है। अगर हम कहते हैं यूनिक, यूनिक कहने का मतलब वह चीज यूनिक है, अद्भुत है, उसके ऐसा दूसरा कोई नहीं है, तो उसको मोस्ट की क्या जरूरत है, उसको एडजेक्टिव की कोई जरूरत नहीं है। जिसको एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, कंप्लीट, कहिए कंप्लीट है तो फिर उसमें पूरा कंप्लीट है,
ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लिख दिए चीफ, यूनिक, यूनिक है तो यूनिक है, मोस्ट यूनिक लिख दिया तो गलत हो जाएगा, मोस्ट आइडियल तो वो भी गलत हो जाएगा, मोस्ट परफेक्ट या सर्किल, कोई आदमी सर्किल लिखा तो सही है, अगर लिख दे मोस्ट सर्किल तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये खुद एडजेक्टिव है और अपने आप में पूर्ण एडजेक्टिव है, इसमें कोई दूसरा विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज द मोस्ट परफेक्ट, यहाँ पर मोस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यह नेसेसरी हो गया, सीधे होगा इट इज द परफेक्ट आंसर। इट इज मोस्ट परफेक्ट आंसर गलत होगा, क्या होगा सही, इट इज द परफेक्ट आंसर, ये सही होगा। इट इज द मोस्ट यूनिक बुक, ये भी गलत, इट इज यूनिक बुक सीधे सही होगा। यानी ये तो खुद यूनिक है तो मोस्ट की जरूरत नहीं है, खुद परफेक्ट है मोस्ट की जरूरत नहीं है, खुद सर्किल रहेगा तो मोस्ट की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से अधिक दूसरा एडजेक्टिव प्रयोग करने से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, यानी इस तरह से हम एरर को फाइंड करें। क्लास 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 ये क्लास 10th के लिए मैंने बताया।